Good morning, students. Let us go to zoo today. सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर आज की डेट ज़रूर लिखेंगे, जो कि है 14/10 यानी कि अक्टूबर 2020। मैरीगोल्ड के चैप्टर जू मैनर्स पोएम। अपना नाम और टीचर्स नेम। जू मैनर्स बाय एलिन मैथियास, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। तो बच्चों चलिए जू की सैर पर चलते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट अस विजिट अ जू टुडे एंड सी व्हाट द डिफरेंट एनिमल्स आर डूइंग एट द जू। चलिए चिड़ियाघर की सैर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जानवर क्या क्या कर रहे हैं। जू मैनर्स, एलिन मैथियास। जू मैनर्स। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Thank you. A. Write the names of few animals that you can see in the zoo. यानी कि उन जानवरों के नाम लिखो जो आप चिड़ियाघर में देखते हो। तो बच्चों, जिस तरह पोयम में भी कुछ नाम आए हैं और आप भी जब चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने भी कुछ एनिमल्स को देखा होगा, तो आपको उनके नाम लिखने हैं इधर। बी. विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज द कैमल प्राउड ऑफ? टिक राइट द करेक्ट आंसर। बच्चों, पोयम की ये लाइन याद है? डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। हम्प, ये है कैमल का हम्प यानी कि कुबड़। इसका मजाक नहीं उड़ाना कभी, क्योंकि कैमल यानी कि ऊंट को इस पर बहुत गर्व है। तो कैमल को किस पर प्राउड है? नेक पर या हम्प पर यानी कि कुबड़ पर? तो बताइए, हम्प पर। हम्प यानी कि कुबड़। सी. फाइंड आउट एंड राइट राइमिंग वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। फॉर एग्जाम्पल, डू जू। आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं पोयम में से। जिस तरह डू और जू, देखो किस तरह इनकी साउंड सेम आ रही है बोलने पे। जो इनका एंड की साउंड है वो सेम आ रही है, डू जू। इसी तरह अब हमें पोयम में से ये वर्ड्स ढूंढने हैं। तो देखते हैं जू मैनर्स में से। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। ये दोनों तो पहले से ही लिखे हैं वहाँ। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। तो हम्प और बम्प एक हमें मिल गया। हम और बम्प हैं ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यानी कि राइमिंग वर्ड्स। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। चिंपैंजी एंड मी, ये भी राइम हो रहे हैं। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। लेक एंड मेक, treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. It's you as zoo। एक साथ इनकी साउंड एंड में सेम आ रही है। इसी तरह आपको भी अगर इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जो राइम कर रहे हैं, तो आप उनको ढूंढकर आंसर में ज़रूर लिखें। जैसे ये डू और जू लिखा है, तो हमें एक हम्प मिला था, तो हम ऐसे ही लिख देंगे हम, उसके बाद बम्प।
इसी तरह आप भी और भी जो हमें राइमिंग वर्ड लिखे हैं उनको ऐसे साथ साथ लिखिए। डी, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स? शुड वी टीज एनिमल्स? डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। बच्चों, हमें जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या हमें जानवरों को छेड़ना चाहिए या उन्हें मारना चाहिए? ये अपने माता पिता के साथ डिस्कस करो। देखिए किस तरह ये बच्चे जानवरों के साथ खेल रहे हैं। तो आप भी बताओ कि क्या चीज़ करना सही है। ई, चिल्ड्रन, here is an interesting puzzle for you. Look at the pictures given below and name them. बच्चों, यहाँ आपके लिए एक मज़ेदार पजल है। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और नाम बताना है। ये है जहाज और ये है रेगिस्तान, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो बताइए कौन है रेगिस्तान का जहाज? जी हाँ, वो है ऊंट यानी कि कैमल। CAMEL, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सोचिए कैमल को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता होगा? E, किंग ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल का राजा कौन है? शेर, यानी कि लायन। LION, किंग ऑफ द जंगल इज लायन। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को पक्षियों के लिए घर की बालकनी, आंगन या छत पर खाना और पीने का पानी रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पानी को बदलते रहें ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। तो अभिभावकों के लिए सुझाव है कि आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो इस तरह खाना और पानी पक्षियों के लिए रखें और उसको समय समय पर बदलते भी रहें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज। बच्चों, ये जो है कोरोना वायरस, उससे बचाव के कुछ नियम हैं। जैसे कि हमने इससे पहले कुछ नियम पढ़े कि हमेशा मास्क पहन के बाहर जाना है और अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। इसी तरह एक और नियम है कि उचित दूरी बनाए रखनी है। जब भी आप बाहर जाए तो कम से कम एक दूसरे से 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स की दूरी में रहें। कीप योर डिस्टेंस। तो बच्चों, मुझे तो ज़ू में बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए और जो भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपनी टीचर से पूछिए। टेक केयर बच्चों, गुड बाय।